Hello everyone, a very good morning to all of you. Students, today I am here with a new chapter of class 7th. Chapter number is 6th and the name of the chapter is Why the Snail is So Slow. यहाँ पर एक जो स्मॉल एनिमल है जिसका नेम है स्नेल उसके बारे में स्टोरी है ये कि क्यों उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो गई। यहाँ पर इसकी स्पीड के बारे में बता रहे हैं कि वो इतनी स्लो क्यों हुई है। ठीक है, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट एंड व्हाट द स्टोरी बिहाइंड इट। देयर इज़ अ स्टोरी, so let's begin. The author says that do you know how a snail looks like? तो you can see in your picture कैसे snail जो है देखने में कैसे लगती है। यहाँ पर उसके strings जैसे होते हैं, यहाँ पर एक sail जैसी उसकी बैक साइड पर होती है, तो वो इस तरीके से देखने में लगती है। हैव यू एवर सीन अ स्नेल एंड नोटिस्ड इट्स मूवमेंट? क्या आपने कभी स्नेल को चलते हुए देखा है? वो क्या कह रहे हैं कि क्या आपने कभी उसके मूवमेंट का नोटिस किया है? नो तो यहाँ पर वो देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिख रखे हैं यहाँ पर साइड में। स्नेल एंड स्लग्स फॉल अंडर द एनिमल किंगडम। ये जो स्नेल होते हैं, स्लग होते हैं, ये भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं। इन द क्लास ऑफ गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, ये जो एक उनकी जो कैटेगरी होती है, जैसे इंसेक्ट्स होते हैं और बायोपैड होते हैं, इसी तरीके से ये हैं गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, गैस्ट्रोपोडा में क्या होता है आपको वो बता रहे हैं। आर वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ एनिमल बोथ इन फॉर्म एंड हैबिट एंड हैबिटेट। वो कह रहे हैं कि ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपनी बनावट में, अपने आदतों में, अपने रहन सहन में सब बिल्कुल अलग होते हैं। दे आर बाई फॉर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये जो मॉलिक्स के ग्रुप में ये लोग आते हैं। आफ्टर दैट दे ऑक्यूपाई ऑल मैरीन हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम द ओशियन बेसिन्स टू द फ्रेश वाटर। ये कह रहे हैं ये जो हैं सारे इनके अंदर वो हैबिट्स होती हैं जो वाटर एनिमल्स के अंदर होती हैं। ये तो ये ओशियन बेसिन से लेकर फ्रेश वाटर तक रहते हैं, कहीं भी इनको जहाँ स्पेस मिलता है वहाँ ये रह सकते हैं। एंड अदर इनलैंड एक्वाटिक हैबिट स्टेट्स इंक्लूडिंग सॉल्ट लेक्स। वो कह रहे हैं और उनके साथ ये जो दूसरे एक्वाटिक मीन्स जो जलीय जंतु होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनिमल होते हैं, उनको हम एक्वाटिक बोलते हैं। उनके साथ में ये जो इसके साथ में जो एक सॉल्ट लेक होता है वहाँ भी ये रह सकती हैं। ठीक है, तो कैन स्नेल कैन बी कॉल्ड अ एनिमल। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप स्नेल को एक एनिमल कह सकते हैं। आर स्लग्स एंड स्नेल आर सिमिलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या आप इसको एनिमल कह सकते हो। ये उन्होंने वहीं पे क्लियर कर दिया कि हाँ, ये जो है वो एक गैस्ट्रोपोडा किंगडम के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको भी हम एनिमल ही भी कहते हैं। तो यू विल डिस्कस इट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट स्नेल विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। लेट्स रीड। रीड द स्टोरी ऑफ अ स्नेल हु लूजेज हिज स्पीड एंड बिकम स्लो बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड। वो कह रहे हैं यहाँ पर एक स्नेल की स्टोरी है जिसने अपनी स्पीड को खो दिया सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत एरोगेंस, बहुत प्राउड और बहुत अजीब सा नेचर था, जिसकी वजह से उसने अपनी स्पीड को खो दिया। हाउ, वी विल सी इन द स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग एगो व्हेन मदर अर्थ वॉज यंग। जब हमारी पृथ्वी मतलब बिल्कुल नई नई उस पर लोगों ने जन्म लिया था और लोगों की जो है वो रचना हो रही थी, स्मॉल एनिमल्स, सब कुछ नया नया था। द एनिमल्स लुक्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द वे दे आर नाउ। वो कहने लोग और जो भी क्रिएचर यहाँ पर एनिमल्स थे वो बिल्कुल डिफरेंट दिखते थे उस समय, क्योंकि जैसे कि वो आज दिखते हैं उससे बिल्कुल अलग हुआ करते थे। द स्नेल वॉज क्वाइट डिफरेंट टू। स्नेल भी देखने में बिल्कुल अलग थी उस समय। ही वॉज अ लॉन्ग स्लिम क्रिएचर विद अ वेरी लाइट एंड सॉफ्ट ब्राउन बॉडी। वो उस समय बहुत ही पतला सा, हल्का सा, स्लिम बॉडी वाली ब्राउन कलर की बॉडी थी उसकी, सॉफ्ट। और उसके पास क्या था? अ टाइनी लिटिल कर्ली टेल। और उसके पास एक छोटी सी कर्ली घुंघराली घुंघराली सी टेल हुआ करती थी उस टाइम पे उसके पास में। फिर वो कहते हैं कि ही हैड नो फीट एंड लेग्स विद विच टू रन। उसके पास कोई भी पैर या फिर लेग्स नहीं थे जिससे वो दौड़ती थी। बट इवन सो, लेकिन इसके बावजूद ही वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट क्रिएचर इन द एनिमल किंगडम। लेकिन इसके बावजूद वो पूरे एनिमल किंगडम में सबसे तेज़ दौड़ने वाली क्रिएचर जीव थी। ठीक है, ही स्लिदर्ड along the round with a lightning speed, stretching and arcing his back high। वो कहते हैं लेकिन वो अपनी जो स्लाइड यहाँ पर देखिए
स्लिदर्ड मीन्स क्या होता है, स्लाइड मीन्स खिसकती हुई वो चलती थी। बहुत हल्की स्पीड, मतलब हल्की लाइटनिंग मीन्स होता है हल्के कदमों से चलना, मतलब पता भी ना चले कब रिंग के आपके पास से जल्दी से निकल जाती है। स्ट्रेचिंग आर्किंग हिज बैक, और अपनी जो उसकी बैक होती थी, आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, स्ट्रेच करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके की कुछ उसकी पोजीशन हुआ करती थी चलने की। वो अपनी बैक को आर्किंग मतलब ऐसे मोड़ मोड़ के चलती थी। तो वो कहते हैं कि ही मूव्ड सो फास्ट दैट ही वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कीप अप विद, वो कहना इतना मुश्किल था, उसको कोई भी हरा नहीं सकता था, इसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि मतलब कोई भी उसको बीट नहीं कर पाता था उस एनिमल किंगडम में। रैपिडली ग्लाइडिंग स्नेक, चाहे वो तेज़ी से चलने वाला स्नेक हो, हॉक आइड आउल्स हो, चाहे आउल की तरह तेज़ आंखों वाला जानवर हो, एंड इवन लीपिंग फ्रॉग्स, चाहे वो उछलने वाले जो आपके फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू catch him as a zipped across the round on his smooth valley। वो कहते हैं कि ये इतने एनिमल्स जो थे इनके लिए भी बहुत मुश्किल होता था उसको पकड़ पाना, जब वो ग्राउंड में से होती हुई जिप निकलती थी, जिप अपना निशान बनाती हुई अपनी स्मूथ बैली, अपने पेट के बल वो रेंगती हुई इतनी स्पीड से जाती थी कि इन लोगों के बस की बात भी नहीं होती थी कि वो उसको पकड़ पाएँ। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कहते हैं, लीविंग बिहाइंड अ फाइन ट्रेल ऑफ सिल्वर टू शो दैट ही हैड बीन देयर, अपने पीछे वो एक सिल्वर कलर का निशान जैसा छोड़ती हुई जाती थी, जिससे आपको पता तो चलता था कि वो यहीं से होकर गुजरी है, लेकिन आप ये कभी नहीं हो पाता था कि आप उसको पकड़ पाएँ। उसकी स्पीड इतनी होती थी कि वो अपने पीछे जो निशान अपनी टेल से बनाती हुई जाती थी, सिर्फ आपको सिल्वर कलर का वो निशान ट्रेल दिखता था, ट्रेल मीन्स होता है निशान, बट यू कांट एबल टू कैच इट। ठीक है, द स्नेल लाइक्ड टू चैलेंज अदर स्मॉल क्रिएचर टू ऑफ हिज नेबरहुड टू रन अ रेस टू सी हु वुड विन एंड हाउ प्राउड ही वॉज व्हेन ही केम टू द विक्टर। वो कह रहे हैं कि वो इसीलिए वो स्नेल जो थी उसको पसंद था कि वो छोटे जितने भी उसके स्मॉल क्रिएचर्स थे उनको सभी को वो चैलेंज किया करती थी कि उसके आस पड़ोस में जो भी थे कि कौन मुझसे रेस करेगा, कौन मुझसे जीतेगा, क्योंकि उसको बहुत प्राउड फील होता था कि वो कौन सबसे पहले विक्टर जो लाइन है, विनिंग लाइन है, वहाँ तक कौन लौट के सबसे पहले आएगा, और उसको बहुत खुशी होती थी जब वो पहले से लौटकर वहाँ सबसे पहले आ जाती थी, बहुत गर्व महसूस करती थी वो। द स्लो लम्बरिंग टर्टल, crusty crab with 8 bow legs, and even a ugly bouncy toad were left far behind इन एवरी डेज। वो कह रहे हैं उसके पीछे लम्बरिंग मीन्स होता है मूविंग क्लम्जली, जो बहुत आलसी तरीके से कछुआ होता है वो चलता है, क्रैब होता है, केकड़ा वो चलता है, इनके 8 लेग्स होते हैं, बहुत मुड़े टेढ़े मेढ़े से पैर होते हैं, तो वो इतनी तेज़ कहाँ भाग सकते हैं, नहीं भाग सकते थे, तो वो सभी मोस्टली क्या होता था, टोड मीन्स होता है बाउंसी मीन्स उछलने वाला जो मेढक होता है। ठीक है, तो वो कूदने वाला जो मेढक होता है वो भी बहुत इतनी तेज़ नहीं भाग सकता था जितनी वो तेज़ भाग सकती थी स्नेल। तो हर बार वो क्या होता था कि विनिंग लाइन से वो सब बहुत पीछे रह जाते थे और स्नेल वो रेस जीत जाया करती थी। आफ्टर दैट वो कहते हैं इसी वजह से वो उन्हें चैलेंज करती थी, क्योंकि उसे पता था मैं ही जीतूंगी। द स्लिपरी एल, ठीक है, जो एक तेज़ चलने वाली जो ये भी एक एनिमल है, एल एंड द क्वाइटेस्ट ग्लाइडिंग वाटर स्नैक वर ऑल्सो वैंक्विश्ड बाई द स्विफ्ट स्नेल। वो कह रहे हैं जो एल स्लिपरी, बहुत स्लिपरी होती है, वो बहुत तेज़ फिसलती हुई चलती है, और वैसे ही सेम जो वाटर स्नैक होता है वो भी बहुत तेज़ स्पीड में चलता है, लेकिन वो भी इसकी स्विफ्टनेस के साथ, इसकी जो इतनी स्मूथली ये चलती थी उसके आगे वो लोग भी वैंक्विश्ड हो जाते थे, मतलब हार जाते थे। हु ऑलवेज विज्ड पास्ड द फिनिशिंग लाइन फर्स्ट, ये जो है बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये जो स्नेल होती थी वो विज्ड मीन्स होता है मूव्ड क्विकली, बहुत तेज़ चलने की वजह से ये जो है हमेशा जो आपकी जो विनिंग लाइन होती थी, फिनिशिंग लाइन होती थी, वहाँ पे सबसे पहले पहुँच जाती थी और चैलेंज जीत जाती थी। ऑल दीज विक्ट्रीज सून चेंज्ड द स्नेल्स एटीट्यूड, जैसे ही उसको ये सारी जो जीत जो मिलती जा रही थी एक के बाद एक, उससे धीरे धीरे उसके एटीट्यूड में, व्यवहार में चेंज आने लगा। एंड हिज प्राइड एंड हिज स्पीड एंड प्रोवेस चेंज टू कंसाइट, उसका जो आउटस्टैंडिंग स्किल थी, पहले तो लोग उसकी तारीफ़ करते थे कि भाई इसकी स्पीड इतनी अच्छी है ये, लेकिन धीरे धीरे जब उसके व्यवहार में जो चेंज आने लगा उसकी वजह से उसकी ये जो स्किल थी, ये जो उसकी काबिलियत थी, वो धीरे धीरे किस में चेंज होने लगी, कंसीट मीन्स होता है टू मच प्राइड,
घमंड में बदलने लगी धीरे धीरे। प्राइड मीन्स होता है घमंड, ठीक है। वो धीरे धीरे उसको जैसे घमंड होने लगा कि मुझसे तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता, ये तो मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, सॉरी, लाइक दैट। वाइल ही वॉज मेयरली वेन अर्लियर, नो नाउ ही बिकम सो swollen headed and puffed up that he was unpleasant to have around। वो कह रहे हैं लेकिन जबकि ये सब बिल्कुल व्यर्थ हो गया था पहले पहले था ये कभी, लेकिन अब जो है वो उसके पास क्या है, अब वो कैसा बन चुका है स्नेल, स्वेलन हेड, उसके सर पे एक फूला हुआ सा, स्वेलन मीन्स होता है सूजा हुआ सा हेड है, पफ्ड है पीछे बना हुआ उसके, जो कि उसको हमेशा अनप्लीजेंट फील होता है, मतलब उसको हमेशा कष्ट देता है, दुख देता है, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि ही वॉज rude and extremely scornful of his neighbors, especially when it was a house hunting time। वो कह रहे हैं कि वो बहुत rude हो गई थी, लोगों के साथ उसका व्यवहार जो है वो बहुत गंदा हो गया था, और बहुत ज़्यादा scornful मीन्स होता है हेटफुल, बहुत ज़्यादा अपने नेबर्स से वो नफरत करने लगी थी। क्यों? स्पेशली जब सब लोग अपना अपना घर ढूंढ रहे थे या घर बना रहे थे, सारे एनिमल्स अपने घर बनाने में, घर ढूंढने में लगे हुए थे, तो ये सबसे चिढ़ने लगी थी, पता नहीं क्यों। अब देखिए क्या हुआ था। एंड ऑल द क्रिएचर्स वर लुकिंग फॉर द कंफर्टेबल होम्स फॉर देमसेल्फ, क्योंकि सारे क्रिएचर जो थे, जितने भी जीव जंतु थे, वो सभी अपना घर ढूंढने में, कंफर्टेबल हाउस होम बनाने में बिजी थे। देखते हैं क्या हुआ। अ फैट टोड, एक मोटा सा जो मेढक था, टोड मीन्स क्लास फ्रॉग भी होता है, ठीक है। वॉट वॉज द फर्स्ट टू फाइंड द नाइस प्लेस ऑफ हिज ओन, सबसे पहले उसने मेढक ने अपना घर ढूंढा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल घर था। इट वॉज अ सेफ कोल्ड मडी प्लेस अंडर द लार्ज रॉक, एक पहाड़ के नीचे उसने बहुत सॉफ्ट सा मडी मिट्टी वाले जो कूल एरिया था, वहाँ पे उसने अपने लिए एक घर ढूंढ लिया था। ही सेटल्ड इनटू अ कंटेंटली, वो कहता है कि विद अ सेटिस्फाइड क्रॉक, वो कहता है कि वहाँ पे वो बहुत खुशी से रह रहा था। कंटेंटमेंट मीन्स होता है क्लास सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे वो बहुत खुश था, बहुत हैप्पीली वो वहाँ रह रहा था, और वहाँ पे अपनी जो क्रॉक क्रॉक की उसकी साउंड होती है, फ्रॉक की साउंड होती है क्रॉकिंग, वहाँ पे क्रॉकिंग करते हुए बहुत खुशी से वो रह रहा था। तो वो इससे कहता है स्नेल से, जब स्नेल वहाँ पर जाती है तो कहता है कम एंड सी माई होम, ही कॉल्ड आउट प्राउडली टू द स्नेल, उसने स्नेल को बुलाया कि आओ और मेरा घर देख लो। द स्नेल हरीड टू द स्पॉट, स्नेल जल्दी से उसके घर की तरफ बढ़ी कि देखती हूँ ऐसा क्या इसके घर में है। द हैप्पी टोड गेव हिम अ वार्म वेलकम, उस हैप्पी खुश जो मेढक जो बहुत खुश था अपने घर से, वो उसने उसका बहुत वेलकम किया अपने घर में। एंड एज स्नेल लुक्ड अराउंड, जैसे ही स्नेल ने चारों तरफ देखा, द टोड सैड हॉस्पिटेबिलिटी बिली, यू कैन ऑल्सो मूव इन हेयर विद मी इफ़ यू लाइक। वो कह रहे तुम चाहो, उसने बहुत मतलब विनम्रता से, जैसे अपने गेस्ट का सब स्वागत करते हैं, वैसे उसने बात की कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पर बहुत जगह है, तुम भी यहाँ पर रह सकती हो। देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ रूम, प्लेंटी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा जगह है, रूम यहाँ पे स्पेस से मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है। आई एम लुकिंग फॉर अ रूममेट टू, मैं भी एक अपने रूममेट को ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे भी इस घर में रहने वाला मिल जाए, मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। तो वो क्या कहती है, स्नेल क्या कहता है, ओह सैड द स्नेल ड्यूडली, उसने बहुत ही बुरी तरीके से मतलब कर्कश आवाज़ में बोला, ओह यहाँ कौन रहेगा, दिस इज़ अ व्हाट अ टेरेबल प्लेस इट इज़, ये तो कितना खतरनाक जगह है, कैसी अजीब सी जगह है। आई वुडंट ड्रीम टू ऑफ मूविंग इन विद यू, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ रहूँगी। अ सुपीरियर क्रिएचर लाइक मी नीड अ सुपीरियर प्लेस टू, सो सेइंग ही डैश्ड अवे, वो कह रहे हैं, उसने कहा कि मेरी तरह इतना सुपीरियर एनिमल जो सबसे तेज़ दौड़ता है, वो उसे एक रहने के लिए भी एक सुपीरियर प्लेस चाहिए, तुम्हारी तरह ऐसे मिट्टी वाले घर में मैं नहीं रहूँगी। और वो यहाँ ऐसा कह के वहाँ से डैश्ड अवे मीन्स भाग जाता है, सॉरी। ही सून पास्ड बीनीथ अ लार्ज ट्री, वो जल्दी ही एक पेड़ के नीचे पहुँचता है। एंड ही लुक्ड अप, ही सॉ दैट इट वॉज बस्टलिंग विद एक्टिविटी, वो कहता है कि जब उस पेड़ के नीचे वो पहुंचता है तो वो ये देखता है स्नेल कि ये यहाँ पे बहुत कुछ आवाज़ों की एक्टिविटीज़ की आवाज़ आ रही थी उसके पास, तरह तरह की आवाज़ें उसके पास आ रही थी। क्या? अ लार्ज स्क्वायरल विद अ बिजी टेल, एक बड़ी सी जो स्क्वायरल थी जिसकी बुशी सॉरी बिजी नहीं बुशी मीन्स होती है झबरी सी, उसकी पूंछ थी, विच हैड मेड अ स्नग होम इन अ डीप होल ऑफ इन द ट्री ट्रंक, उसने जो है पेड़ के तने में क्या बना रखा था, स्नग मीन्स होता है एक बहुत कंफर्टेबल आरामदायक घर बना रखा था, उसके गहराई में उसने ट्रंक में खोल बनाया था, उसमें अपना घर बना रखा था। पिक्ड आउट एट हिम, और उसने वहाँ से, पीप्ड आउट मीन्स होता है झांकना, उसने वहाँ से उसको स्नेल को झांक कर देखा। अ पेयर ऑफ पिजन
वो कहता है कि वहाँ पे एक और उसने क्या देखा, अ पेयर ऑफ पिजन, वहाँ पे वो कहता है कि जब स्क्वेरल के अलावा और कौन था वहाँ पे, अ पेयर ऑफ पिजन, पिजन का जो जोड़ा था, दो पिजन वहाँ पर थे, वर बिजी बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन वन ऑफ द हायर ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड अ स्मॉल ब्लैक बैट वॉज हैंगिंग आउटसाइड डाउन एंड स्लीपिंग पीसफुली। वो कह रहे हैं कि उसने देखा कि जो कबूतरों के जो जोड़ा था वो अपना नेस्ट बनाने में लगा हुआ था सबसे ऊंची जो हायर ब्रांच थी वहाँ पे। उसने देखा कि कुछ ब्लैक कलर के जो बैट मीस होता है चमगादड़ जो थे वो भी नहीं उस पर लटके हुए थे नीचे और आराम से सो रहे थे। ये देखो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये 2 पिजन्स एंड बैट। अ लिटिल ब्लैक माउस हैड बरो इनटू द लिटिल होल, और जो नीचे जो पेड़ का जो तना था वहाँ पर एक छोटा सा माउस था, उसने अपना बरो बना रखा था। डग ग्राउंड, ठीक है, जो ज़मीन को खोद के बनाते हैं जैसे बरो, उसका घर जो होता है उसको बोलते हैं माउस, जो अपने लिए घर बनाते हैं ज़मीन में गड्ढा खोद के उसको बोलते हैं बरो। ठीक है, वो भी अपना आराम से रह रहा था कहाँ पे, रूट ऑफ द ट्री, पेड़ की जड़ के पास उसने अपना बना लिया था। एंड द स्नेल कुड सी लॉट्स ऑफ अर्थवॉर्म एंड स्पाइडर्स हु वर ऑल्सो लिविंग ऑन द ट्री। स्पाइडर जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये देखो स्पाइडर्स दिख रही हैं। ठीक है, तो वो क्या देखता है स्नेल कि यहाँ पर तो बहुत सारे अर्थवॉर्म हैं और बहुत सारी स्पाइडर्स हैं वो जो कि पेड़ के आसपास रह रहे हैं। इट इज़ अ लवली प्लेस टू लिव क्वाइट पीसफुली एंड शेडी बट, लेकिन वो कहती है कि ये जगह तो बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और शेड भी है, यहाँ छाया भी है। बट द स्नेल शूक हिज हेड एंड डिसाइडेड दैट इट वॉज नॉट द होम फॉर हिम, टू मैनी एंड अदर्स आर लिविंग देयर टू, ही मरमर्ड। उसने अपने मन में ही बोला लेकिन नहीं मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ तो बहुत सारे लोग रह रहे हैं, यहाँ तो बहुत शोर शराबा भीड़ भाड़ है, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। आई डोंट वॉन्ट अ प्लेस, आई वॉन्ट अ प्लेस ऑल टू माई सेल्फ, मैं एक ऐसी जगह चाहती हूँ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँ, मेरा राज हो। आई एम ऑफ आफ्टर ऑल द 4 फास्टेस्ट क्रिएचर अराउंड, क्योंकि आखिरकार मैं तो एक फास्टेस्ट क्रिएचर हूँ, मैं कैसे इन सबके साथ में रह सकती हूँ, मेरी तो अलग इमेज है, मेरी अलग वैल्यू है। मतलब अभी भी उसको अपने ऊपर बहुत प्राउड है कि मैं इन छोटे छोटे जानवरों के साथ नहीं रह सकती और रह सकता, मुझे तो अपने सुपीरियर, अपने लिए कुछ सुपीरियर प्लेस चाहिए जहाँ पे मैं अकेला हूँ और जहाँ पे और कोई ना रह सकता हो, कोई ना पहुँच सकता हो। इस तरीके की उसके अंदर मन में फीलिंग चल रही थी। ही द स्नॉबिश मीन्स होता है प्राउडी, जब आपके बिहेवियर में ये चीज़ आ जाए कि मैं बहुत हाई सोसाइटी हूँ, हाई प्रोफाइल हूँ, मेरी तरह कोई नहीं है, तो इस नेचर को बोलते हैं स्नॉबिश। एंड सेल्फिश लिटिल स्नेल कंटिन्यूड ऑन हिज वे लुकिंग फॉर अ होम, वो अपने इस घमंड के साथ वो फिर आगे बढ़ने लगी और अपने घर तलाशने लगी। एंड अक्रॉस अ लार्ज आंट हिल टीमिंग विद हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रेड आंट्स, वो कहते हैं एक आंट हिल पर पहुंची जहाँ पर उसने देखा कि जो सैकड़ों छोटी छोटी लाल चींटियाँ जो हैं वो वहाँ पे अपने काम में बिजी थी। दे वर ऑल टू बिजी टू नोटिस हिम, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, स्नेल की तरफ, वो इतने बिजी थी अपने काम में। एंड ही डिसाइडेड दैट दिस एक्सक्लूसिव कॉलोनी फॉर द ओबियसली नो प्लेस फॉर मी, वो कहना ये तो एक्सक्लूसिव कॉलोनी लग रही है। एक्सक्लूसिव मीन्स होता है जो कॉलोनी ऐसी हो जो किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, यहाँ पर तो बस सारी सिर्फ चींटियाँ ही चींटियाँ दिख रही हैं, यहाँ तो इन्हीं का राज है, यहाँ मैं नहीं रह सकती, ठीक है, ये मेरे लिए जगह नहीं है। ही मेट अ क्रैब, उसको एक केकड़ा मिलता है, हु लिव्ड इन अ स्नग लिटिल क्रीविश इन अ स्टोन वॉल, इसने देखा कि जो क्रैब था वो कहाँ रहता था, एक दीवार में, नैरो क्रैक मीन्स एक सकरा सा मतलब क्रैक होता है, टूटा हुआ निशान था जहाँ पे वो क्रैब रहता था। एंड द क्रैब पॉइंटेड आउट हेल्पफुली, उसने उसकी मदद करने की सोची स्नेल की, और उसने इशारा किया कि देखो यहाँ बहुत सारे, इस दीवार में जो स्टोन वॉल है, ये पत्थर की दीवार है, इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं, तुम कहीं भी इसमें स्लाइड कर सकती हो और आराम से रह सकते हो। दैट ही द वॉल हैड प्लेंटी ऑफ मोर ऑफ सच, वो कहते हैं इस तरीके के बहुत सारे क्रेव हैं, तो वो उसकी मदद करने के हिसाब से क्रैब केकड़ा जो होता है वो उसको पॉइंट आउट करता है। लेकिन नहीं, जो स्नेल है वो तो अपने ही उस धुन में है, उसको तो अपनी ही दुनिया दिख रही है कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे स्पेशल प्लेस चाहिए, मैं किसी के साथ क्यों कोऑपरेट करूँ, क्यों रहूँ, मुझे किसी के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बनाना है ना, तो उसके अंदर क्योंकि अभी भी उसका घमंड जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे कभी होल्स हैं एंड द स्नेल कुड ईजिली मूव इनटू वन ऑफ देम, वो कह रहे हैं उसका मन था कि ये जो चाहे अगर स्नेल तो ये भी इसमें यहाँ पे इतने सारे होल्स हैं, किसी में भी वो मूव कर सकता है और आराम से रह सकता है। बट द स्नेल रीबफ्ड मीन्स होता है रिजेक्टेड ब्लंटली, उसने बहुत बुरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, अरे मैं नहीं रहूँगी यहाँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, सॉरी मेरे बार मैं उसको शी की तरह ट्रीट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके लिए ही यूज़ किया गया है स्नेल की, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, स्नेल जो है वो मना कर देता है। एंड क्रैब अटेम्प्टेड एट नेबरली बिहेवियर बट एंड विद अ र्यूड स्नॉट स्प्रिंटेड अवे। लेकिन वो तो अपने भाई पड़ोसी होने के नाते कह रहा था कि चलो ये भी हमारी तरह एनिमल है और ये परेशान है, घर ढूंढ रहे हैं, तो हम भी इन्हें रास्ता बता दें। लेकिन स्नेल ने किया फिर वही अपना रूड स्नॉटिंग उसने आवाज़ निकाली एक बड़ी अजीब सी, और वो वहाँ से भी चला गया। एज ही वॉज रनिंग, जब वो दौड़ता हुआ जा रहा था, विदाउट लुकिंग वेयर ही वॉज गोइंग, ही बैंग्ड इनटू अ राउंड हार्ड ऑब्जेक्ट। जब वो दौड़ता हुआ जा रहा था बहुत तेज़ी से और ये देख ही नहीं रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अचानक से वो एक हार्ड ऑब्जेक्ट से, एक बहुत मजबूत चीज़ से टकरा जाता है, बैंग्ड हो जाता है। बैंग्ड मीन्स टकरा जाना। ही रब्ड हिज हेड, उसने अपना सर रगड़ा। एंड लुक्ड एट द ऑब्जेक्ट केयरफुली, फिर उसने देखा आखिर ये ऑब्जेक्ट क्या है, किससे मैं टकरा गया हूँ। इट वॉज अ लार्ज ब्राउन कोन शेप्ड सेल, उसने देखा कि वो जो क्या थी, एक बड़ी सी कोन के शेप की एक सेल थी, जैसे बोलते हैं ना एक हार्ड ऑब्जेक्ट होता है, सेल होता है, उस तरीके से। तो वो कहता है कि वो तो सेल की तरह उसको दिखता है। इट लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव, उसको देखने में ये बहुत अट्रैक्टिव लग रही होती है। एंड एज द स्नेल पोक्ड हिज हैड इनटू अ इट केयरफुली, जैसे ही उसने अपना सर उसके अंदर घुसाने की कोशिश की, ही फाउंड दैट देयर वॉज नो वन इन इट, उसने देखा कि इसके अंदर तो कोई भी नहीं है। विद अ लिटिल कॉटल, कर्टल मतलब वो उसको बहुत चकल अपने अंदर, उसमें मन में खुशी होती कि अरे वाओ मिल गया मुझे अपना घर। वो अपनी डिलाइट के साथ उसने हल्की सी हंसी दी वहाँ पे। एंड स्नेल डिसाइडेड देन एंड देयर दैट दिस वॉज अ परफेक्ट होम फॉर हिम, उसको लगा कि ये मेरे लिए परफेक्ट जगह है क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर कोई भी नहीं है। इट हैड रूम ओनली फॉर हिम, वो क्योंकि उसके अंदर जो जगह थी वो रूम जो थी वो सिर्फ उसके लिए थी। यहाँ पर रूम का जो बार बार रूम यूज़ हो रहा है, रूम के लिए यहाँ पे कमरा नहीं है बल्कि स्पेस से मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पेस मीन्स होती है जगह, उससे रिलेट कर रहे हैं ये। वो कह रहे हैं उसने देखा कि इसके अंदर सिर्फ मेरे लिए जगह है, सो ही वुड नॉट हैव टू शेयर स्पेस विद एनी वन। तो उसने सोच लिया कि मुझे तो वैसे भी किसी के साथ अपनी जगह जो है वो शेयर नहीं करनी है। इट इज़ वेरी सेफ, ये मेरे लिए बिल्कुल सेफ जगह है। टू एंड सो अनवेलकम्ड इंट्रूडर, वो इसका मतलब क्या होता है कि वो कहती है और मुझे यहाँ पर जाने अनजाने इंट्रूडर्स को, मतलब जिन लोगों को मैं नहीं चाहती वो मैं यहाँ पर चाह कर भी नहीं घुस सकते, एंटर नहीं कर सकते। इट वॉज द परफेक्ट होम फॉर द अनसोशियलेबल एंड रेदर कंसीटेड स्नेल, उस कंसीटेड मीन्स होता है उस घमंडी स्नेल के लिए जो कि बहुत बिल्कुल भी सोशल नहीं थी, लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती थी, उसे मतलब उसको अपने ही घमंड में रहती थी, तो उसके लिए ये चीज़ घर उसे बिल्कुल सही लगा कि ये बिल्कुल अच्छी जगह है मेरे लिए। ही क्विकली क्रेप्ट इनटू द सेल, वो बहुत जल्दी से उसके अंदर रेंग कर खिसक कर उसके अंदर चली जाती है सेल के अंदर। एंड विद अ लिटिल ट्विस्टेड टर्निंग फाउंड दैट द, उसको क्या लगता है वहाँ पे कि वो फिटेड वेरी स्नगली, वो बहुत आसानी से उसके अंदर फिट हो जाती है। हिज लिटिल टेल वॉज हिडन फ्रॉम व्यू, उस लेकिन बस उसमें क्या हुआ, उसकी जो टेल थी वो उसके अंदर छुप जाती है, टेल उसकी बाहर नहीं निकल पाती है। बट ही डिड नॉट माइंड दिस मच, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं, पूछ अंदर रह गई है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ निकालने की ज़रूरत ही क्या है। एज दिस वुड ओनली बी वेन ही वॉज एट होम, उसके मन में बस इस समय एक ही खुशी थी कि मैं अब अपने घर में आ गई हूँ और सभी एनिमल्स की तरह मुझे भी अपना घर मिल गया है। देन टायर्ड फ्रॉम ऑल द एग्जर्शन, क्योंकि वो पूरे दिन घूमता रहा था अपने घर ढूंढने के लिए, तो इस समय वो बिल्कुल एग्जर्शन मीन्स इस हार्ड वर्क की वजह से वो थक गया था। एंड स्नेल क्लोज्ड हिज आइज एंड फेल asleep, उसने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, फ्रेश क्वाइट रिफ्रेश, उसको बहुत रिफ्रेश महसूस हुआ। एंड डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन इन सर्च ऑफ फूड, अब उसने डिसाइड किया कि चलो अब मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूँ और कुछ खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करता हूँ। ही ट्राई टू गेट आउट ऑफ दिस हिज सेल, उसने उस सेल से बाहर निकलने की कोशिश की बट वो नहीं निकल पाया। थिंकिंग दैट ही कुड स्लाइड आउट ईजिली, उसको लग रहा था कि मैं जो है वहाँ से आसानी से रेंग के बाहर आ जाऊँगा, बट टू हिज डिसमे, लेकिन ये उसकी गलती थी, कुछ भी नहीं हो पाया। ही फाउंड दैट ही वॉज वेज्ड सो टाइटली इन टू इट दैट ही कुड नॉट मूव फ्रीली, उसने देखा कि मैं इस छोटी सी जगह में, नैरो स्पेस जो था उसके अंदर, वेस्ट मीन्स होता है नैरो प्लेस, उसके अंदर मैं बहुत टाइटली, बहुत कस के उसमें फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। स्टिकिंग हिज हेड, उसने आगे की तरफ अपना सर खींचने की कोशिश की। एंड बिगिन टू स्ट्रगल, और कोशिश की मतलब फ्यूरियसली, बहुत गुस्से से बाहर पूरी ताकत लगा के उसने बाहर निकलने की कोशिश की।
ही हैड बट इट वॉज नो यूज़, उसने बहुत कोशिश की, बहुत एनर्जी लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एज मच एज ही ट्राइड, जितना ज़्यादा उसने ट्राइड किया, जितना कर सकती थी उसने कोशिश की, बट ही कुड नॉट गेट हिज बॉडी आउट ऑफ द शेल और शेक इट आउट, बल्कि वो अपना शरीर हिला भी नहीं पाई, बाहर निकालना तो दूर, वो अपना बॉडी को उसमें हिला तक नहीं पा रही थी। एंड फाइनली इन डिसअपॉइंटमेंट एंड एग्जॉस्शन ही गेव अप फॉर द टाइम बीइंग, उसने हार मान ली, वो बिल्कुल निराश हो गई और बहुत थक गई, और फाइनली उसने हार मान ली कि मुझे लगता है अब मैं यहाँ से निकल नहीं सकती, और उसने सब कुछ टाइम पे छोड़ दिया, हार मान के बैठ गई वो। ठीक, फिर देखते हैं क्या होता है, मान के बैठ जाता है वो। बट ही वॉज स्टिल वेरी हंग्री, लेकिन अभी भी उसको भूख बहुत तेज़ लग रही थी। एंड इट वॉज लॉन्ग पास्ट फॉर मील टाइम, और वो बहुत लंबे समय से उसने खाने को कुछ नहीं मिला था, उसके खाने का समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका था। सो ही डिसाइडेड टू हरी अलॉन्ग टू गेट टेस्टी मॉर्सल, तो उसने सोचा कि मैं कुछ तो, मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, मॉर्सल मीन्स होता है एक छोटा सा टुकड़ा ही मिल जाए, कुछ तो मिल जाए मुझे खाने के लिए। ही ट्राइड टू आर्क हिज बैक इन अनयूजुअल वे बिफोर ही स्टार्टेड हिज स्प्रिंट, वो कह रहे हैं जैसे वो अपनी बैक को मोड़ के ट्विस्ट करके बाहर चला करती थी पहले, करता था पहले, उसको लगा कि मैं कोशिश करता हूँ शायद मैं अपनी बैक को आर्क बना के थोड़ा सा मोड़ के, जैसे मैं जनरली करता हूँ, और मैं इससे बाहर आ जाऊँ। बट ही फाउंड इट to his horror that the shell which was clinging on his back, वो कह रहे हैं उसने देखा कि बिल्कुल वो डर गया ये देख के कि जो वो शेल थी वो क्लिंगिंग, उसकी बैक पे क्लिंगिंग हो चुका था, मतलब पूरी तरह चिपक चुका था, वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ा था। वॉज वेरी कम्बरसम, कम्बरसम मीन्स होता है मैनेजेबल, वो कह रहे हैं वो उसको लगा कि अरे ये क्या हो गया, ये तो शेल जो है वो मेरी पीठ ही नहीं छोड़ रहा है, ये तो पीठ पे ही चिपक गया, इसको कैसे मैनेज करूँ अब मैं। इट वॉज़ वेरी हैवी, वो बहुत हैवी था। एंड ही रियलाइज दैट ही कुड ओनली क्रॉल अलॉन्ग अ वेरी स्लो पेस, वो कह रहा है, और उसने महसूस किया कि इसको पीठ पे लाद के तो मैं बहुत धीमे चल सकता हूँ, केवल मैं क्रॉल रेंग सकता हूँ बल्कि कह सकते हैं। गैस्पिंग एंड पेंटिंग ही ट्राइड वेरी हार्ड टू रिगेन सम ऑफ हिज ओल्ड स्पीड बट इट वॉज इम्पॉसिबल, उसने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिश उसकी बेकार थी। उसने सोचा कि मैं कोशिश करूँगा तो शायद मैं अपनी पहली वाली स्पीड से भाग पाऊँ, चल पाऊँ, लेकिन इतना हैवी लोड लेके चलना बिल्कुल भी संभव नहीं था, इम्पॉसिबल था उसके लिए। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, द स्नेल विच हैड बीन द फास्टेस्ट क्रिएचर, जो स्नेल जो है कि कभी जो सबसे तेज़ दौड़ने वाला क्रिएचर हुआ करता था, हैड बिकम ड्यू ऑन हिज ओन सेल्फिशनेस, जो कि आज उसकी जो दशा थी वो उसकी खुद की स्वार्थीपन की वजह से थी, और जो कि आज वो किसमें, उसकी स्पीड जो थी फास्टेस्ट से स्लोएस्ट में बदल चुकी थी, अब वो सबसे धीमे चलने वाला हो गया था। क्यों? क्योंकि वो अपनी बैक पे इतना लोड लेके मूव नहीं कर सकता था। एज द प्रीडिकेमेंट शंक इन ही वॉज हॉरिफाइड, जब उसने देखा कि ये तो मेरे साथ परमानेंट प्रॉब्लम जो है वो लग गई है मेरी बॉडी के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, हॉरिफाइड हो जाता है। द स्नेल विच हैड सीम्ड द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू लिव, वो स्नेल जो अपने लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, ऑल बाई हिमसेल्फ नाउ, वो कह रहे अब उसकी स्थिति ये थी कि वो सीम सो क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड उसका मतलब क्या हुआ कि वो सबसे कम स्पेस में रहने वाला जानवर बन गया, कि उसने देखा कि मैं कितनी छोटी जगह में घुस गया कि मैं आज वो मेरी साथ ही चिपक गई है, मैं उससे अलग ही नहीं हो पा रहा हूँ। एंड इट वॉज एन एनॉर्मस बर्डन, और ये बहुत उसकी उस क्रिएचर के हिसाब से बहुत ही भारी बर्डन था, दैट ही वुड हैव टू कैरी ऑलवेज, जो कि अब उसे अपने साथ हमेशा कैरी करना पड़ता था, उसे चाह कर भी वो अपने आप से दूर नहीं कर सकता था। द स्नेल क्राइड हॉट टीयर्स ऑफ regret and wished heartily that he had not been so conceited and selfish, जो स्नेल था वो बहुत रोया, आंसुओं से रोया, रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा, उसे बहुत पछतावा हुआ अपने किए हुए पे, और फिर वो दिल से विश करने लगा कि काश मैं इतना ज़्यादा सेल्फिश, मतलबी और इतना ज़्यादा प्राउडी ना हुआ होता। बट ऑल हिज रिग्रेट वर नो यूज़, लेकिन उसके अब इस पछतावे का कोई फ़ायदा नहीं था। टू दिस डे, क्योंकि उसी दिन से ही क्रॉल्ड अलॉन्ग वेरी वेरी स्लो विद हिज टेल हिडन आउट ऑफ हिज साइट, उस दिन से उसकी पूँछ भी जो है वो उसी सेल के अंदर दब के रह गई, वो कभी किसी को दिखाई नहीं दी, और वो उसने सबसे धीमे धीमे चलना शुरू कर दिया। एंड द सेल इज़ ऑन हिज बैक फॉर एवर, और ये जो सेल थी वो उसकी पीठ पर हमेशा हमेशा के लिए लग गई, चिपक गई, ठीक है, वो उससे दूर ही नहीं हो सकती थी। सो इसीलिए यहाँ पर हम क्या मॉरल लेसन देखते हैं कि कभी भी वी शुड नॉट नेवर बी सो प्राउडी, क्योंकि कभी भी प्राउडी नहीं होना चाहिए। एवरी क्रिएचर, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ हिज ओन क्वालिटी, सो एवरी वी शुड
रिगार्ड देम, हमें सबका स्वागत करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। द ऑथर, अबाउट द ऑथर आप देख लीजिए यहाँ पर कौन है, सेनाथनी गोविंदन, जिनका जन्म जो है वो 20 मार्च 1959 में हुआ था। ये एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर, चिल्ड्रन के बारे में स्टोरीज़, चिल्ड्रन से के लिए स्टोरीज़ लिखते थे, ये इंग्लिश में लिखती हैं ये इंग्लिश में। शी हैज़ रिटन मोर देन 50 बुक्स, इन्होंने भी 50 बुक्स लिखी हैं चिल्ड्रंस के लिए। हर बुक्स इंक्लूड पोइट्री, पिक्चर बुक एंड शॉर्ट स्टोरीज़ फॉर चिल्ड्रन ऑल एजेस। इन्होंने हर तरीके के बच्चों की, हर एज के बच्चों के लिए पिक्चर बुक, पोइट्रीज़ लिखी हैं। हर बुक हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, और इनकी बुक्स जो हैं वो बहुत सारी भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेट भी की गई हैं, ताकि सारे बच्चे मतलब हर लैंग्वेज के बच्चे इसको पढ़ सकें, समझ सकें, एंजॉय कर सकते हैं। So students, the story ends here. I hope you will get the complete meaning of the story. If you have any problem, you can ask me. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, take care. Thank you. Have a nice day.